हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पहले हमने बाकी सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। और बाकी सोशियोलॉजी का सिलेबस, बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस भी यहीं अपलोड किए गए हैं। हिंदी और पंजाबी मीडियम में भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कुछ अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ काम अभी चल रहा है। और इस सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और ये सारे लेक्चर बहुत इजी वर्डिंग में तैयार किए गए हैं, वहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे जो पूरे सिलेबस में से होंगे। ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 9 का आपने आंसर देना होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मीन्स 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो पूरे सिलेबस में से होंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट जैसे है उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन और कोई एक का आपने आंसर देना होगा। इस तरह से 4 यूनिट आपके सिलेबस में है और 4 यूनिट में से टोटल मिला के 8 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस होगी। तो हर एक यूनिट में से 2 में से एक क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। ये आंसर आपने लॉन्ग ऐसे टाइप लिखना है, मीन्स 4-5 शीट्स आपकी होनी चाहिए 18 मार्क्स के क्वेश्चन का जब आंसर दोगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके 3-4 लाइंस, 4-5 लाइंस तक इसका आंसर दे सकते हो, 2 नंबर का है। और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं जिसमें साथ में डिफाइन, डेफिनेशन, इसका मीनिंग लिखो, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, सीधा लिखा होता है। उसके बारे में अपने आप ही आपने देना होता है। बाकी अगर कोई आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, चैप्टर वाइज ये बताए जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब आप कॉलेज के स्टूडेंट्स बन चुके हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपका कोई भी एक बुक आपके अलग अलग कॉलेज में एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग राइटर की बुक होती है, तो अलग अलग पब्लिशर्स होते हैं। तो पेपर जो बनाया जाता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं होता। कई बुक्स हैं जहाँ वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाती हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि 3-4 राइटर की आप बुक लो, क्वेश्चन आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आपने करना है, वो उसमें से ढूंढो और फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करो। और ये स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह नहीं होता कि एक बुक ले ली, उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, जहाँ उसमें से कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं। और हर एक कॉलेज में अलग अलग बुक्स रेकमेंड करते हैं। तो मैं ओवरऑल ये सारा जो बता रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें सोशियोलॉजी का सिलेबस ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो ये क्वेश्चंस भी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो इसमें से आप तैयारी करोगे तो पूरा पेपर इसी में से आ जाता है। लेकिन ये है कि कई बार क्वेश्चन मोल्ड करके डाले जाते हैं, वो भी मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि इसमें मोल्ड करके क्वेश्चन बनाए जाएं, ताकि जो आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन को मोल्ड करके ऐसे लिखा जाता है तो आंसर उसका सेम आता है। तो इस तरह से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। और सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें है सोशियोलॉजी। तो इसमें आपने सोशियोलॉजी के बारे में लिखना है कि सोशियोलॉजी मीनिंग इसका क्या है। नेक्स्ट है सोसाइटी, एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। जिसमें डेफिनेशन साथ में लिखा गया है तो उसमें आपने डिफ़ाइन ज़रूर करना है। कम से कम 3 डेफिनेशंस आपने ज़रूर देनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी डेफिनेशन वाला होता है तो उसमें भी आपने 3 डेफिनेशंस देनी होती है। 2 भी लिख सकते हो, लेकिन 3 ज़्यादा ठीक रहती है। इसके ज़्यादा आप चाहो कि 3 के बाद हम 5, 7, 10 डेफिनेशंस लिख दे, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम 3 डेफिनेशंस अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग लिखनी है आपने।
और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि उस राइटर ने क्या कहा है और आपके अकॉर्डिंग ये सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है। एंड नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड देन सोशियोलॉजी एज अ साइंस, एंड देन सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस, एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड देन ऑगस्ट कॉम्टे, ऑब्जेक्टिविटी, हिस्ट्री, relationship between sociology and history, relationship of sociology with psychology, relationship of sociology with anthropology। एंड नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इसको साइकोलॉजी भी अलग से करके पूछा जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजी अगर रिलेशनशिप पूछा है तो सोशियोलॉजी के साथ इन सब्जेक्ट्स का आपने रिलेशनशिप बताना है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये सीधा भी ह्यूमन सोसाइटी पूछा जा सकता है, आंसर इसका सेम रहेगा। सोशल रिलेशनशिप, सोशल ऑर्गेनिक थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सेंस ऑफ अ बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप्स, एंड देन सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, वी फीलिंग, एंड नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड सोसाइटी। And next question, formal and informal groups, and then Gemeinschaft and Gesellschaft, and next है voluntary group, and then voluntary associations, and next ethnocentrism, and then culture, material culture, next non-material culture, subculture, and then folkways and mores, and then civilization, and next culture and civilization, cultural lag, acculturation, and then assimilation, and next cultural trait, cultural patterns, cultural complexes, and then cultural relativism, and next cultural pluralism, and ethnocentrism, ये repeat हो गया, and folkways, socialization, anticipatory socialization, deviance, role of media in socialization, positive and negative sanctions, and next है role of education in socialization, and then religion as an agency of socialization, and next importance of socialization, and next Mead's theory of self, looking glass self, looking glass theory, ये सेम ही है इनका आंसर। नेक्स्ट है कूलेज व्यूज़ ऑन सोशलाइजेशन, एंड नेक्स्ट पीयर ग्रुप, एंड देन जनरलाइज्ड अदर्स, एंड देन सोशल कंट्रोल, and next meaning of social control, next direct social control, and then formal social control, and next informal social control। इसके बाद है role of religion in social control, role of mass media in social control, and then family as an agent of social control, and next importance of social control, and then write the name of any book with author's name on sociology। आपने इसमें बुक का नाम देना है सोशियोलॉजी की और उसका ऑथर का नाम भी देना है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एंड ह्यूमन सोसाइटी एंड कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे टाइप। ये लॉन्ग क्वेश्चन हर एक यूनिट में से 2 आने हैं, जिसमें से एक का आपने आंसर देना है। स्टूडेंट्स इन सभी के आंसर्स के वीडियो आपको यहीं पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए गए हैं, बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, बहुत इजी वर्डिंग में तैयार किए गए हैं। एंड इसमें है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इन डिटेल। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी मोल्ड करके पेपर में डाला जा सकता है। डिफाइन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन मोल्ड करके डाला गया है। एंड नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एज इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन। एंड नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी अ साइंस। एंड देन डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें इम्पॉर्टेंस बतानी है सोशियोलॉजी की। एंड नेक्स्ट है डिफाइन सोशियोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप इन डिटेल। पहले सोशियोलॉजी को डिफाइन करना है, 3 डेफिनेशंस देनी है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है।
लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट का कर रहे हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है 5-7 लाइन में, इससे ज़्यादा भी देख सकते हो। उसके बाद जैसे इसमें पूछा है डिफाइन सोशियोलॉजी, तो डिफाइन करना है, 3 डेफिनेशंस दोगे, उसके बाद अपनी वर्डिंग में ये इसके बारे में बताओगे कि सोशियोलॉजी क्या है। उसके बाद इसका स्कोप आपने देना है, स्कोप में इसको पॉइंट्स बना के उसकी डिटेल करते जाना है और एंड में कंक्लूड ज़रूर करना है, कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें डिफाइन सोशियोलॉजी के अलग से मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स जैसे इसके हो गए हैं। बाकी जो है डिस्कस इट्स स्कोप इन डिटेल, इसके मार्क्स 18 में से ये बन जाएंगे। तो इस तरह जितने पार्ट का आपका क्वेश्चन होता है उसको अलग अलग डिवीज़न उसकी मार्क्स की कर दी जाती है। जैसे नेक्स्ट है डिफाइन सोशियोलॉजी, डिस्कस आ सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। पहले डिफाइन सोशियोलॉजी है, इसके मार्क्स है, फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस आपने देना है, फिर स्कोप देना है। तो जैसे इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें ये डिवाइड कर दिए गए हैं। और इसी तरह आपने भी जब आंसर लिखना है उसको उसी तरह डिवाइड कर देना है। जैसे पहले में स्कोप ज़्यादा देना है, दूसरे वाले में स्कोप को थोड़ा कम कर देना, क्योंकि सिग्निफिकेंस भी आप साथ में लिख रहे हो। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। इसमें एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी आप लिखोगे, हिस्ट्री के साथ भी सोशियोलॉजी का संबंध लिखोगे और साइकोलॉजी के साथ भी इसका रिलेशनशिप आपने बताना है। तीनों सोशल साइंसेस के साथ इसका रिलेशनशिप आपने इकट्ठा बताना है। कई बार क्वेश्चन बहुत लॉन्ग इस टाइप का आ जाता है, कई बार अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद है डिस्कस ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड देन ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसमें आपने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप बताना है, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या एक दूसरे के साथ है, ये चल के अपने सब्जेक्ट को पूरा करती हैं। एंड नेक्स्ट है ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड देन डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री इन डिटेल। ये दोनों का आंसर सेम है और इसको मोल्ड किया गया है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में मोल्ड करके आ सकते हैं, आंसर सेम होगा। एंड देन एलेबोरेट द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। अब 2 इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें पूछा गया सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ एंड साइकोलॉजी के साथ, अलग से भी पूछा जा सकता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड देन एक्सप्लेन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिट है जिसमें है डिस्कस द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोसाइटी इन डिटेल। इसमें आपने मीनिंग बताना है सोसाइटी का और उसके फीचर्स बताने हैं, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। एंड देन डिफाइन सोसाइटी, डिस्कस द वेरियस फीचर्स ऑफ सोसाइटी इन डिटेल। इसमें भी फीचर्स बताने हैं। देखो पहले में डिफाइन सोसाइटी के साथ उसमें मीनिंग पूछा गया, आंसर सेम है, उसमें भी मीनिंग में आपने डेफिनेशंस देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है। इसमें भी सोसाइटी की इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशंस देनी है, फिर इसके फीचर्स बताने हैं। दोनों का आंसर सेम है। एंड नेक्स्ट है डिफाइन सोसाइटी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ह्यूमन सोसाइटी। इसमें भी सोसाइटी को डिफाइन करना, लेकिन इसमें रिलेशनशिप बताना आपने इंडिविजुअल एंड ह्यूमन सोसाइटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, डिस्कस इन डिटेल। ये दोनों क्वेश्चन सेम है आंसर इनका। एंड नेक्स्ट है डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। इसमें आपने थ्योरीज बतानी है सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ। एंड नेक्स्ट आउटलाइन द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द रीजन ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। रीज़न की बजाय यहाँ ओरिजिन आना था, तो इसको हम ठीक भी कर देते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका पेपर जो है उसमें क्वेश्चन मोल्ड करके पेपर में डाले जाएंगे, आपने ये ध्यान रखना है। अभी आपको बार बार ये बता रही हूँ कि कैसे इसमें ये क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका आंसर दोनों का सेम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन सोसाइटी, क्रिटिकली एवेल्युएट द थ्योरीज ऑफ इट्स ओरिजिन। अब इसका भी आंसर सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजेस है, क्योंकि क्रिटिकली एवेल्युएट करने को बोला है, तो इसमें क्रिटिसिज्म भी इंक्लूड करना है। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं करते तो उसके मार्क्स कट दिए जाएंगे। सो इसलिए ये क्वेश्चन को समझना आपके लिए ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन में क्रिटिकली आता है, क्रिटिसिज्म लिखने को बोलते हैं, तो उसको क्रिटिसिज्म ज़रूर करना है। और इसको आप बहुत कम मीन्स 1 पेज पे कर सकते हो, 5-7 पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हो।
एंड नेक्स्ट है डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, एंड देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप्स, क्लासीफाई ऑल सोशल ग्रुप्स विद एग्जांपल्स। इसमें एग्जांपल्स के साथ आपने इसके क्लासिफिकेशन करनी है, मींस इसकी काइंड्स देनी है, काइंड्स, क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, ये सारा कुछ एक जैसा ही है, वही चीज़ आपने देनी होती है। वर्ड इसमें चेंज हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द वेरियस ग्रुप्स एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, तो इसमें भी सेम ही है, क्लासीफाई मतलब ग्रुप्स है जो उसकी किस्में बतानी है। एंड नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, इसका आंसर भी सेम ही है। एंड नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप्स, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। अब इसमें भी सारा सेम है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन सिर्फ 2 ग्रुप्स की आपने देनी है, टाइप्स सारी बतानी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 की देनी है। ऊपर वाले में सभी की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। एंड नेक्स्ट है डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। इसमें प्राइमरी ग्रुप्स के डिफाइन करते हुए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है, साथ में उसका डिफरेंस बताना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का। एंड देन ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। यहाँ आपने सेकेंडरी ग्रुप और फैमिली, ये प्राइमरी ग्रुप में आता है फैमिली, तो उसके डिफरेंसेस बताने हैं। एंड देन यूनिट 3 है डिफाइन कल्चर, व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, एंड देन डिस्कस वेरियस डायमेंशंस ऑफ कल्चर इन डिटेल। यहाँ आपने डायमेंशंस इसकी बतानी है। तो कई बार ये लिखा होता है साथ में जो ब्रैकेट में डाला है, कई बार नहीं भी लिखा होता, तो भी आपने इन सभी के बारे में डिटेल में बताना है। कल्चर ट्रेट क्या है, कल्चरल पैटर्न्स क्या है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी मोल्ड करके पूछा जा सकता है, डिस्कस कल्चरल ट्रेट, पैटर्न्स एंड कॉम्प्लेक्सेस एज सिग्निफिकेंट डायमेंशंस ऑफ कल्चर। आंसर दोनों का सेम है। एंड देन डिस्कस द प्रोसेसेस ऑफ अकल्चरेशन एंड असेमिलेशन, इसमें प्रोसेस बताना है, इन दोनों का पूछा गया। एंड देन डिस्कस द प्रोसेस ऑफ असेमिलेशन, ये अलग से भी एक का पूछा जा सकता है। एंड देन व्हाट इज़ कल्चर लैग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर लैग। यहाँ आपने कल्चर लैग का बताना है और उसका कॉन्सेप्ट ये सारा डिटेल में लिखना है। इन सभी के आंसर्स के वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और इन सभी क्वेश्चंस के हिंदी और पंजाबी मीडियम में वीडियो आने वाले समय में अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर लैग विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस। कई बार 2 क्वेश्चन इकट्ठे करके भी पूछ लेते हैं, इसमें मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर का क्वेश्चन भी पूछा गया है और साथ में कल्चर लैग के बारे में भी पूछा गया है। 2 क्वेश्चन का आंसर इकट्ठा लिखना पड़ेगा आपको इसमें। एंड नेक्स्ट है डिस्कस क्रिटिकली द ऑगबर्न थ्योरी ऑफ कल्चर लैग। इसमें कल्चर लैग की ऑगबर्न थ्योरी है जो उसको क्रिटिसाइज भी करना है आपने। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसमें रिलेशनशिप बताना है आपने कल्चर एंड सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट है वर्ड, और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, इसमें आपने पहले कल्चर के बारे में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, जिसमें कल्चर के बारे में बताओगे, फिर सिविलाइजेशन के बारे में बताओगे, उसके बाद इसका रिलेशनशिप बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, डिस्कस इंटर रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसमें भी पहले आपने कल्चर का डिटेल में लिखना है और उसके बाद रिलेशनशिप है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ असेमिलेशन, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच फैसिलिटेट असेमिलेशन। और इसमें असेमिलेशन का बारे में बताना है और इसके फैक्टर्स बताने हैं। ये यूनिट 3 था। अब 4th यूनिट जिसमें है व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेजेस। इसमें भी पहले इंट्रो दोगे आप, फिर सोशलाइजेशन क्या है उसकी डेफिनेशंस दोगे, फिर उसकी स्टेजेस के बारे में लिखोगे और एंड में कंक्लूड करोगे। एंड नेक्स्ट इसमें हाउ इज सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस। इसको मोल्ड करके क्वेश्चन को डाला गया, तो इसी तरह आपने आंसर भी इसको मोल्ड करके देना है। मेनली इसमें स्टेजेस ही पूछी गई हैं। एंड नेक्स्ट है डिस्कस वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें एजेंसीज बतानी है सोशलाइजेशन की। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्कस द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें भी एजेंसीज बतानी है, लेकिन साथ में सोशलाइजेशन के मीनिंग, डेफिनेशंस, इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। एंड देन डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इसमें सेल्फ के बारे में थ्योरीज देनी है। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द व्यूज़ ऑफ मीड्स रिगार्डिंग सोशलाइजेशन। मीड के जो
सोशलाइजेशन के बारे में व्यूज़ है, उसकी थ्योरी है वो देनी है। नेक्स्ट है कूले के थ्योरी, इसमें देनी है, डिस्कस द व्यूज़ ऑफ कूले रिगार्डिंग सोशलाइजेशन। एंड देन गिव इन डिटेल कूलेज थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, ये इसका आंसर भी सेम ही है। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन विद द स्पेशल रेफरेंस टू सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोचेज टू सेल्फ। इसमें पहले सोशलाइजेशन का मीनिंग देना है, फिर इसका सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोचेज देनी है सेल्फ के बारे में। ये सोशलाइजेशन के चैप्टर में ही आता है। एंड देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इसमें आपने इसकी टाइप्स बतानी है, मीनिंग इंट्रोडक्शन वगैरह लिखनी है सोशल कंट्रोल की। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंट्रोल, डिस्कस इट्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज, इसमें आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी के बारे में बताना है। डिस्कस द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, ये इसके मीनिंग भी सोशल कंट्रोल का साथ में पूछा जा सकता है, जहाँ अकेले ही ये क्वेश्चन फॉर्मल इनफॉर्मल एजेंसीज आ सकता है, जहाँ इनफॉर्मल एजेंसीज लिखा जा सकता है, जहाँ फॉर्मल एजेंसीज भी पूछा जा सकता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आर इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इफेक्टिव इन मॉडर्न सोसाइटी, एंड देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग मॉडर्न सोसाइटी। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ फॉर्मल एजेंसीज इन प्रमोटिंग इफेक्टिव सोशल कंट्रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी इलस्ट्रेट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को मोल्ड करके डाला गया, आंसर उनका सेम है। And next, what are the means of social control? Are informal means of social control effective in modern times? Illustrate, साथ में इसके एग्जाम्पल्स आपने देनी है। तो ये थे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेना और इनको समझ के करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम है। इसी तरह पेपर में भी मोल्ड करके क्वेश्चन डाले जाएंगे, वहाँ से आप बहुत अच्छे से ये कर सकते हो। और कुछ पूछना चाहती हो, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, जो ज़रूरतमंद है उनको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। और आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितना आपकी तैयारी हो गई है, ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।